हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम समझने जा रहे हैं एक जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमें इस दिए हुए क्वेश्चन में क्या करना है? फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करना है दिए हुए इंटरवल और दिए हुए दो फंक्शंस के लिए। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है वेरीफाई द फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम इन इंटरवल, क्लोज इंटरवल दिया है आपको, -1 से 1 तक का क्लोज इंटरवल दिया है। एंड बाय टेकिंग एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर एक्स। तो इन दोनों फलनों को लेते हुए इस अंतराल में आपको प्रथम माध्यमान प्रमेय को वेरीफाई करना है, अर्थात सत्यापित करना है। दोस्तों, अगर हम फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम को यहाँ पे वेरीफाई करना चाहते हैं तो सबसे पहली जरूरत तो ये, सबसे पहली बात तो ये कि हमको फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है ये हमको पता होना चाहिए। यहाँ पे दोनों फंक्शंस के लिए बोल रहे हैं, मतलब हमको ये जनरलाइज फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम क्या को यहाँ पे अपने को इस्तेमाल करना पड़ेगा दोस्तों। तो इसका स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए। उसके स्टेटमेंट में ये लिखा है कि यदि मान लीजिए दो फंक्शन है आपके पास एफ और जी, और दोनों के दोनों यदि क्लोज इंटरवल ए बी में यदि रीमान इंटीग्रेबल है, साथ ही साथ यदि जी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो या फिर लेस देन और इक्वल टू जीरो है, तथा स्मॉल एम और कैपिटल एम यदि फंक्शन एफ के बाउंड्स हैं, तब कोई एक संख्या म्यू एम और एम के बीच, अर्थात स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में, यानी कि क्लोज्ड इंटरवल एम से एम तक के इंटरवल में कोई संख्या म्यू इस प्रकार अवश्य रहेगी कि ये वाला जो केस है वो वेरीफाई होता है। कौन सा वाला? इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स जी एक्स इज इक्वल टू म्यू टाइम्स इंटीग्रेशन ए टू बी जी एक्स डी एक्स। और साथ ही साथ यदि फंक्शन f कंटिन्यूस है, तब अवश्य ही ये म्यू जो है वो फंक्शन f द्वारा ये वैल्यू अटेंड की जाएगी, अर्थात फंक्शन की वैल्यू म्यू होगी किसी न किसी x की वैल्यू के लिए। और तब ऐसी स्थिति में हमको कोई एक पॉइंट मिलता है, मान लो t नाम का कोई पॉइंट है इंटरवल ए बी में, इस प्रकार मिलता है कि एफ टी इज इक्वल टू म्यू, और फिर हम म्यू के स्थान पर एफ टी रखते हैं तो वो उस तरीके से उसका रूप हो जाता है दोस्तों। तो ये चीज हमको यहाँ पे वेरीफाई करना है दोस्तों। फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम, जनरलाइज्ड फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम आप जरूर देखिएगा, उसमें हमने इसी तरीके से वहां पे पढ़ा हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको वेरीफाई कर रहे हैं। कुछ भी नहीं करना है आपको, सबसे पहले दोनों फलन दिए हैं, थ्योरम के स्टेटमेंट में जो बातें लिखी हुई है ना, उन बातों को अच्छे से देखना है और उन्हीं उन्हीं बातों को यहाँ पे देखना है कि वो फिट हो रही है कि नहीं हो रही है। जो बातें एफ और जी के लिए थ्योरम के स्टेटमेंट में कहेंगे कि भैया दोनों क्या होना चाहिए, रीमान इंटीग्रेबल होना चाहिए, तो पहले आप चेक करो कि दोनों फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है कि नहीं है। तो भैया एफ एक्स और जी एक्स दोनों को देखने से पता चलता है कि दोनों कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, एफ एक्स एंड जी एक्स आर कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल -1 to 1। और अपन पढ़े हैं कि क्लोज इंटरवल ए बी में अपन थ्योरम पढ़े हैं कि इफ एनी फंक्शन एफ इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी देन इट इज रीमान इंटीग्रेबल ऑन दैट इंटरवल। तो यहाँ पे फंक्शन एफ और जी इस इंटरवल में कंटिन्यूस है, तो इस इंटरवल में क्या होंगे, दोनों के दोनों रीमान इंटीग्रेबल होंगे। ये थ्योरम की एक बात कंप्लीट हो गई। ठीक है, एक काम आपने कर लिया। दूसरी बात हमको क्या चेक करना होता है कि जी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो या फिर लेस देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए उस इंटरवल में। तो आपको साफ साफ पता चल रहा है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। जी एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1। ठीक, जी ई की घात एक्स की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती है, उसका ग्राफ भी आप देखिएगा ऐसे करके चलता है। ठीक, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो ये भी शर्त पूरी हो गई। ठीक, अब क्या बोल रहे हैं भैया, अब चलो जो थ्योरम का स्टेटमेंट है ना, उसमें जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ती है इसको मैं अच्छे से लिखता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। हमको क्या करना होता है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, इतना इक्वल इतना हमें सिद्ध करना है। ठीक है, ये हमारा फुल जो फाइनल टारगेट है वो ये है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है उसको पहले कैलकुलेट करके रख लेता हूँ। -1 to 1 एफ एक्स जी एक्स डी एक्स को मैं कैलकुलेट करके रख लेता हूँ, क्या मिलता है मेरे को मैं चेक करता हूँ। चलिए, तो एफ एक्स जो है वो अपना एक्स है, जी एक्स जो की घात एक्स है। पहला दूसरा फलन का आप खंडेश्वर समाकलन के सूत्र लगाएंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट पार्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट, और पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के सॉल्व करने से एक्स ई की घात एक्स माइनस ई की घात एक्स, आप लिमिट लिमिट रखोगे तो 2/e आ जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आया, 2/e आया है। ठीक है, अब उसका वैल्यू भी 2/e आना चाहिए। उसका वैल्यू उस तरफ कौन कौन है, ये वाला हिस्सा है, इस वाले हिस्से को कैलकुलेट कर लो भैया। जी एक्स का मान ई की घात एक्स है, इंटीग्रेट कर लिए अपन, इतना आया है ना, लिमिट लिमिट रख के बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व किया गया है।
आपको इजीली समझ में आ जाएगा, हर एक स्टेप को एकदम बारीकी से लिखा गया है। तो ई स्क्वायर माइनस ई बटे ई स्क्वायर माइनस 1 बटे ई आ गया। अब देखो दोस्तों मेन ट्विस्ट क्या है, एफ क्या है, कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल -1 to 1 में, क्योंकि एफ तो भैया एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स पॉलिनोमियल फंक्शन के रूप में है, तो ये तो सदा कंटिन्यूस रहता है। और कंटिन्यूस है इसका मतलब ये है कि ये एफ -1 जो कि -1 है और एफ 1 जो कि 1 है, इनके बीच की सारी वैल्यूज को क्या करेगा, अटेंड करेगा। मतलब फलन हर मान ग्रहण करेगा। मतलब एक्स की किसी न किसी वैल्यू के लिए हमको -1 और 1 के बीच फलन का हर मान मिलेगा, यानी कि -1 और 1 के बीच जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब फलन के मान है। एक्स के किसी न किसी मान के लिए वो सब फलन के मान है जो माइनस और 1 के बीच की वैल्यूज है। ठीक है दोस्तों, तो अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर देखो म्यू बराबर कितना माना गया, 2/e²-1। ये क्यों माना गया है, ये कहां से है, बस यहीं पे अपने को दिमाग और यहीं पे अपने को ध्यान देना है दोस्तों। देखो हमारा स्टेटमेंट क्या कहता है, इंटीग्रेशन -1 से 1 f(x) gx dx इज इक्वल टू म्यू टाइम्स इंटीग्रेशन -1 to 1 gx dx। अब इसका मान कितना आ गया दोस्तों, e²-1/e। तो मेरे को दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसका मान खुद जब e²-1/e है, तो मैं म्यू की जगह क्या सोचूं ताकि ये इसके बराबर हो जाए। क्योंकि देखो लेफ्ट साइड में तो ये लिखा है ना सर, देखो लेफ्ट साइड में कौन है, ये है, और इसकी वैल्यू आप ला चुके हो पहले से कितना, 2/e। तो आपको दिमाग लगाना चाहिए कि भैया यहाँ 2/e मेरे को लाना है, ठीक है, और थ्योरम को वेरीफाई भी करना है। और इसकी वैल्यू ये इंटीग्रेशन -1 to 1 gx dx की वैल्यू कितनी है, e²-1/e आई है। तो इस म्यू की जगह मैं क्या मानूं, तो आप खुद देख लो दोस्तों, ये देखो ई दोनों ओर से कट रहा है और ये e²-1 नीचे आ रहा है, तो 2/e²-1 होगा। मतलब मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि कैसे आंसर से हमको पता चलेगा कि म्यू मुझे क्या मानना चाहिए। मेरे को थ्योरम वेरीफाई करना है, मेरे को अभी पता नहीं कि थ्योरम वेरीफाई हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन आपको वेरीफाई करना है ना, आपको इसको सही साबित करना है ना, तो म्यू की वैल्यू को दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा। तो सबसे बड़े दिमाग लगाने का तरीका क्या है कि वो थ्योरम के स्टेटमेंट को लिख दो, मन ही मन सोचो कि थ्योरम वेरीफाई हो गया, कल्पना करो। अब कल्पना करें कि थ्योरम वेरीफाई हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 2/e, उसको रख दिया। म्यू का मान मुझे चाहिए, इसलिए मैं इसको अपने मन में सोच रहा हूँ कि अगर ये हो जाए तो क्या होगा करके। तो म्यू की वैल्यू मेरे को चाहिए, और इंटीग्रेशन -1 to 1 gx dx फिर उतना है तो उसको रख दिया। अल्टा पल्टी करके आप म्यू का मान निकाल लो, तो e²-1 नीचे आएगा, तो 2/e²-1 जो है म्यू की वैल्यू होगी थ्योरम के वेरीफाई होने पर। अगर वेरीफाई होना है थ्योरम को, तो म्यू की वैल्यू इतनी होनी चाहिए। इसलिए मैंने लेट करके उसको मान लिया म्यू बराबर इतना, और मैं साबित करके आप दिखा देंगे कि देखो भाई सही हो रहा है करके। तो देखिएगा आप लोग, बस मेन क्या चीज बच जाता है कि ये जो म्यू आप जो भी मान रहे हो ना, उसको आपको साबित करना होगा कि ये जो है म्यू किस में बिलोंग करते हैं दोस्तों, -m से m तक के इंटरवल में बिलोंग करते हैं, आपको दिखाना पड़ेगा। अर्थात इसका अर्थ ये है कि आपको -1 से 1 वाले इंटरवल में ये म्यू बिलोंग करता है, आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू -1 और यहाँ पे 1 है, तो इस बीच में हर वैल्यू फंक्शन अटेंड करता है, अर्थात इस म्यू को भी फंक्शन, ये भी म्यू जो है वो फंक्शन की कुछ न कुछ वैल्यू होगी। ठीक है ना, तो चलिए अपन चेक करते हैं कि म्यू जो है वो इस इंटरवल में शामिल है कि नहीं, -1 to 1 वाले इंटरवल में शामिल है कि नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं। अब देखो e का मान हमेशा 2 से बड़ा होता है, इसलिए e² का मान 4 से बड़ा हो जाएगा। आपने दोनों ओर वर्ग कर दिया दोनों, फिर उसके बाद 1 माइनस कर दिया, क्योंकि मुझे यहाँ तक पहुंचना है, ये लाना है कैसे भी करके। तो e² -1 ग्रेटर देन 3 हो गया। अब आप खुद सोचो, 2 के बटे में जो संख्या है अगर वो 3 से भी बड़ी है, तो पूरा मान क्या हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा। क्योंकि कोई भी भिन्न 1 से छोटा कब हो जाता है, जब नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या से बड़ी हो जाए। तो ये वाली संख्या तो ऊपर वाली संख्या से बड़ी है, क्योंकि ये तो 3 से भी बड़ा है, तो 2 से बड़ा तो होगा ही होगा। यानी कुल मिला के जो चीज लिखी है वो 1 से छोटी हो गई। ठीक है, और कुल मिला के ये जो चीज है म्यू का मान जो है वो ऑब्वियस सी बात है आपको धनात्मक दिखेगा, क्योंकि ई का मान 2 से बड़ा है, तो ये चीज ऋणात्मक तो हो नहीं सकती। ऊपर में माइनस से लगा दिख नहीं रहा है, मतलब ये 0 से बड़ा होगा। तो कुल मिला के क्या पता चला कि म्यू 0 से बड़ा है, किंतु 1 से बेचारा छोटा है। तो 0 और 1 के बीच है, मतलब 0 से बड़ा है 1 से छोटा है, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि आखिर वो -1 और 1 वाले इंटरवल में अपने को मिल रहा है, यानी कि -1 से 1 के बीच की कोई वैल्यू है। मतलब साफ साफ पता चलता है कि म्यू जो है इसमें बिलोंग करता है, और फंक्शन चूंकि क्या है, कंटिन्यूस है। फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, तो ये जो म्यू की वैल्यू है ना सर, ये भी एक्स के किसी न किसी मान के लिए ये म्यू फंक्शन की वैल्यू होगी। ठीक है, तो इसलिए अब अपन क्या माने, मान लो वो
वो पॉइंट जिस पर फंक्शन जो है अपनी वैल्यू म्यू देता है वो पॉइंट मान लो है टी, ठीक है। तो इसका जो अपन ये म्यू की जगह एफ टी रखते हुए सोचेंगे तो क्या सोचेंगे, एफ टी इंटीग्रेशन -1 to 1 जी एक्स डी एक्स, तो उसी को मैंने कैलकुलेट किया, एफ टी इंटीग्रेशन -1 to 1 जी एक्स डी एक्स। अब ये एफ टी कौन है, उसी देखो यहाँ पे लिखा है अपन फंक्शन कंटिन्यूस है, तो जरूर इस इंटरवल में -1 to 1 वाले इंटरवल में कोई तो एक पॉइंट होगा जिस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू म्यू के बराबर होगी। क्यों, क्योंकि म्यू कौन होता है, -n से n तक के इंटरवल में होता है, ठीक है। तो फंक्शन के कंटिन्यूस होने के नाते ये म्यू फंक्शन द्वारा अटेंड किया जाएगा, किसी न किसी वैल्यू के लिए म्यू फंक्शन की वैल्यू होगी, तो पॉइंट मान लो टी है, तो टी पर फंक्शन की वैल्यू इतनी है, ठीक है। तो एफ टी की जगह मैं इतना रख दिया और इस इंटीग्रेशन का मान आप ऊपर कैलकुलेट कर लियो, उसका रख दिया, और एक कितना आ गया 2/e, और ये उतना ही आया जितना कि लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीग्रल आपने कैलकुलेट किया था 2/e। तो इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 दे करके आपने दोनों को बराबर, सीधी सी बात है, सिद्ध हो गया, देख लो आप। तो फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम क्या हो गया, यहाँ पे वेरीफाइड हो गया दोस्तों, ठीक। कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके पहले के सभी वीडियोस, इसके पहले के सभी टॉपिक्स के वीडियोस के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेक्चर क्रमांक वाइज मिल जाएंगे, आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट नहीं रहेगा। एक एक टॉपिक को बहुत बारीकी के साथ बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। आप प्लेलिस्ट में जा करके सभी वीडियोस देख सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, सीक्वेंस, सीरीज, सारे के सारे टॉपिक्स को बहुत बेसिक तरीके से, सारे डेफिनेशंस, थ्योरम्स, क्वेश्चन सॉल्यूशन बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया दोस्तों। रीमान इंटीग्रेशन के पूरे टॉपिक कंप्लीट कराए जा चुके हैं, सारे थ्योरम्स, सारे क्वेश्चन सॉल्यूशंस, उन सभी के वीडियोस आपको मिल जाएंगे, जरूर देखिएगा। कहीं पर भी डाउट है तो जरूर पूछिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।